एचआरएस वो भी अब तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश है। चार कहां पे जाएंगे, क्या सीधा रश करना चाहते हैं? कंपाउंड मिला, चार दीवारी का कवर, बट इतना आसान नहीं वहां पे होल्ड कर पाना। स्पाइरो नाम मिलता जुलता है भाई मेरे से, बट डाउन हो गए वो। जी हाँ, और वो अमेजिंग है जिन्होंने उनको डाउन किया है। काफी ज्यादा दूर दराज इलाकों से वो शॉट्स लगाए गए। रेज के जो प्लेयर्स है उन्होंने भी नॉक्स निकालने शुरू करे, पर एकेओपी उन्होंने नॉक्स को एलिमिनेट कर दिया। टेंजिन वो डाउन हो गए, अर्जुना वो भी यहाँ पर डाउन हो गए, और हेल राइजर्स पिछला जो मुकाबला था वो भी इनका बहुत बढ़िया नहीं था। 2 ही तो पॉइंट वो लेकर गए, और यहाँ ऐसा लगता है कि स्टार बॉयज वो एक लौते खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। अर्जुना उनको रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, पर ई स्पोर्ट्स सोशल उन्होंने रश नहीं किया। फिनिश फीड वो सही तरीके से रीड नहीं हुई, पर अब वांटेड वो ये फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, पर स्टार बॉयज उन्होंने वो रिवाइवल छोड़ दिया और वो कंपाउंड से बाहर निकल गए। सो उन्होंने एक रिवाइव किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पहले रिवाइव कीजिए, मैं दूसरे को रिवाइव करता हूं दूसरी जगह जाके। और स्मोक काफी अच्छा बनाया गया था, बट टार्बो इसको वापस अब आना पड़ा। इस पर सोशल को अब तो रश करना चाहिए, बट मे बी वो डर रहे हैं क्योंकि ओरंगुटान का भी स्प्रे आया था फिनिश फील्ड में, बाकी टीम्स भी उनको दिखी थी। बट स्टार बॉयज आए हैं वापस रिवाइवल देने के लिए। अब मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब ई स्पोर्ट्स सोशल कह रहे हैं कि अब नहीं डरेंगे, अब तो सीधा रश की बारी है। अब बचना है तो हेल राइजर्स ई स्पोर्ट्स को बचना पड़ेगा। टेंजिन को तो वैसे भी बचाया नहीं जा सकता, बट अर्जुन वापस अपने पैरों पे अब आ चुके हैं। पर देखिए कलयुग, उनको थोड़ा ध्यान से वो जो ग्रेनेड्स हैं वो करने की जरूरत पड़ने वाली है। और ये सिन्वे के प्लेयर्स हैं जिन्होंने अर्जुना को डाउन किया है, और मल्टीपल दिशाओं से जो शॉट्स हैं वो आ रहे हैं इस पूरे कंपाउंड के ऊपर। एंड स्टार बॉयज फाइनली उनका एलिमिनेशन हुआ, और ई स्पोर्ट्स सोशल उन्होंने अपना एक जरूरी प्लेयर गवा दिया इस फाइट के बीच में, और वो वांटेड है उनके आईजीएल इस मुकाबले से जो बाहर हुए। आपको 3 फिनिशेस मिले, कंपाउंड अभी भी आपके पास है, पर अब जो दूसरी टीम है वो भी यहाँ पर आने वाली है। एंड 5 कॉमेट बिल्कुल भी देरी की नहीं उन्होंने। क्या सही टाइमिंग रही है 5C की, सीधा कंपाउंड में उन्होंने रश किया। कलयुग अकेले इस जगह पे मौजूद है, बाकी प्लेयर्स होवरक्राफ्ट के अंदर हैं। अब कलयुग क्या थोड़ा सा वो पीछे आएंगे? नेड भी नीचे दागा जरूर गया है, बट कलयुग सही समय पे पीछे आने का निर्णय उनकी तरफ से साबित हुआ। ये कंपाउंड ऐसा लग रहा है मुझे होवरक्राफ्ट को ही कंपाउंड बना दिया अपना, उसी के अंदर बैठे हैं सारे खिलाड़ी। अभी भी इंतजार जरूर कर रहे हैं। सेंटर जक्स की टीम भी है, बट 5C अगर यहाँ पे गरुड़ ने तोड़ दिया होवरक्राफ्ट को तब मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए पहुंच गए कंपाउंड में, बट यहाँ पे ई स्पोर्ट्स सोशल क्रिस वो एक अलग थलग एरिया में फंस के रह चुका है खिलाड़ी। और गरुड़ ने उनको भी देख लिया, थोड़ी देर पेटिशन उन्होंने करी है। अभी भी जगह वो तलाश रहे हैं कि कहां पर रुकना ज्यादा सही रहेगा। जक्स के जो प्लेयर हैं नीचे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, वहां पर वो प्लेयर मौजूद है शयान, जिन्होंने पिछले मैच में 10 मारे। अभी उनके ऊपर डैमेज काफी ज्यादा दिया गया है, और क्या बढ़िया अंश का वो मिनी का टैप शॉट। शयान वो वहां पर डाउन हो गए, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को मौका मिलेगा नहीं कि वो रिवाइवल वो एग्जीक्यूट कर पाए। बट आपको नहीं लगता कि बहुत लेट रोटेशन की शुरुआत करी? इतना देर आ रहे हो और जोन में इतने सारे प्लेयर्स हैं, अब जा जाओगे फाइट तो करनी पड़ेगी। बट हेक्टर आते ही उन्होंने पहले प्लेयर को डाउन किया। सोमे टेक्स अनदर वन डाउन, एंड लीजिए 1 2 3 और उनके अपोनेंट्स गायब। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आते ही जिस तरह से उन्होंने ईएमपी को बाहर किया है वो कमाल साबित हुआ। रॉयल एम्परर कंपाउंड के बाहर वो प्लेयर खड़ा हुआ था जब वो गाड़ी आई। अच्छी बात रही कि गाड़ी उनके ऊपर से नहीं गई, उसके बावजूद वो प्लेयर गाड़ी से उतर के उनको डाउन कर कर चला गया। मौका पूरा था देखिए रॉयल एम्परर के पास, क्योंकि जोन के अंदर बहुत बढ़िया वो है। मौका मिलेगा उनको फिनिशेस निकालने का। ऑगलेस 5 वर्सेस असम टाइगर्स, उनके बीच की ये फाइट। एक प्लेयर उनका भी एलिमिनेट हुआ। रेक्सी एचपी बहुत कम है, और 2 दिशाओं से वो ग्रेनेड आसानी से रेक्सी डाउन में। हालांकि वो बांजाई के प्लेयर हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला, और क्रिश हैं जिन्होंने वो फ्रैग को कंफर्म किया। राइजन में बचे हैं खिलाड़ी, बट उनका बचना कितना मुश्किल है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर, अब उनको यहाँ पे समाप्त किया गया। रेज के डेथ का वो कमाल का नेड जो सच में बहुत बैकफुट पे लेके गया, बट बांजा ये बहुत रिस्की मूव उनकी तरफ। रिका अकेले वहां पे गए और काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। राइजन को एक और फ्रैग मिला। इसी के साथ पहला फ्रैग खाता खुला, बट अभी भी मौका है पूरा क्लच निकालने का, और क्लच निकाल भी सकते हैं। लीजिए एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन कर दिया। अगर किस्तों में आओगे तो किस्तों में जाओगे, और राइजन ये सबको प्रूव करते हुए। पर बांजाई उन्होंने ये एक बहुत बड़ी गलती करी है, जहां पर आपका एक प्लेयर पहले से डाउन हो गया, और आप ये सोचे कि वो शैक तो पहले से ही जोन के अंदर है जहां से आप यहां पर रश करने की कोशिश कर रहे थे, और दिक्कतें हो गई बांजाई के लिए। पिछला मैच उन्होंने कोशिश करी थी ज्यादा बढ़िया तरीके से खेल कर जाएं, 3 टोटल पॉइंट लेकर गए, पर यहां उन्होंने खाता भी नहीं खोला, और अपने जो 3 प्लेयर्स थे उनको उन्होंने गवा दिया। और जो अगला सर्कल बनाए स्पिरो, वो भी वो आखिरी जो प्लेयर उनका बचा है वो जोन के अंदर है। पर इन सब के बीच में ई स्पोर्ट्स सोशल उनका एलिमिनेशन हो गया इस मैच से।
कुछ अलग ही यहाँ पे रश करने का मन बनाया, जबकि और प्लेयर्स थे वहाँ पे। बट आसाम टाइगर ई स्पोर्ट्स के राइजन सीधा उन्होंने पुश किया। अब 2 प्लेयर्स वहाँ पे डाउन है, बहुत सारे फ्लैग्स निकालने का मौका। ये इंडिविजुअल प्लेयर अब सुपर हीरो बन रहा है अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ से भी जोन तक का सफर तय करना बहुत मुश्किल। सीट चेंज करके शायद उस नेट से भी वो बच गए, बट नीचे फ्रैग्स पड़े, उनको कंफर्म करना बाकी। बट फाइनली लेम्स वो नेड अब सही जगह पे आया और अपनी टीम का बदला तो शानदार तरीके से लिया बांजा ई स्पोर्ट्स ने। देखिए, इसीलिए स्मोक के अंदर आमतौर पर जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो एफपीपी करके लूट करते हैं। उनके मुंह के सामने वो प्लेयर लूट कर रहा था, उनको वहां पर दिखाई नहीं दिया। और अच्छी है जहां पर अपने 3 प्लेयर्स को उन्होंने पहले ही जोन के अंदर डाल दिया। टीम लॉल्स जेडी वर्सेस ऑल, उनका एलिमिनेशन हुआ है। टीम अल्फा जो 2 फिनिशेस हैं वो उनके खाते में आ चुके हैं। और एडोनिस क्या बढ़िया वो स्प्रे, लॉल्स वो डाउन हो गए, टीटो गेमिंग वो भी डाउन, और अब कुणाल आईजीएल के कंधों पर पूरा भार। देखिए टीम अल्फा जिस फॉर्म में चल रही है, उनके सामने आप ऐसे फाइट लोअर ग्राउंड पे तो नहीं लेना चाहते। और मैं कह ही रहा था, बहुत शानदार फॉर्म यहाँ पे टीम अल्फा की। और टीम लॉल्स अब 2 बैक टू बैक मुकाबले आ चुके हैं जहां पे इतने पॉइंट्स नहीं आए। इसमें तो 0 मिला, पिछले मैच में 3 थे, 2 मैचेस के बाद 3 अंक लॉल्स के। वही टीम अल्फा शुरुआत तो इस मैच की भी बहुत अच्छी करी है इस टीम ने। इनके साथ साथ सिन्वे भले अपना एक प्लेयर गया हुआ, 2 फिनिशेस जो उन्होंने कंफर्म किए, और ये जो तीसरा फ्रैग है वो भी उन्होंने कंफर्म किया है। टीम अल्फा वो भी सिन्वे के ऊपर ही प्रहार करना चाहते हैं, और सिन्वे वो तो सीधा जक्स के कंपाउंड में जा चुके हैं। और एक सिंगल मोलोटॉव इनफ रहेगा अमेजिंग के लिए। वो मोलोटॉव आगे के साइड पर डाला भी गया, पर अमेजिंग उन्होंने अपने आप को अभी भी बचा कर रखा हुआ है। पर ज्यादा से ज्यादा शॉट्स अब वो अमेजिंग के ऊपर आ भी सकते हैं, पूरा खुला मैदान है। पर सिन्वे थोड़ा पेशेंस गेम अभी भी उनको दिखाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी दिशा से आपके ऊपर भी वो शॉट्स दिए जाएं। पर निंजू गलती करी नहीं, ग्रेनेड ठिकाने पर, अमेजिंग वो डाउन, एलिमिनेशन हुआ। एंड बांजाए वो भी इस मुकाबले से बाहर। बांजाए लेम्स के पास आपको नहीं लगता एक मौका था जहां पे जब वो प्लेयर सारे नॉक थे ओगलेक्स 5 के, थोड़ा रिस्क लेके अगर वो जाते, मे बी जोन के बाद था, ओवर थिंकिंग होती, लेकिन वहां पे वैल्यू ज्यादा मिल सकती थी उनको। बट ओगलेक्स 5 अपने प्लेयर्स को बचाने के बाद अब एक शैक का एरिया, जोन का एज, वो सब उनके पास है। बट जेनेक्स एफएम वो भी ज्यादा दूर है नहीं उनसे। वहीं दूसरी तरफ ओरांगुटान, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, वो मिनी के सिंगल टैप्स 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। बट क्या रेज अपने एरिया को छोड़ के ओरांगुटान के ऊपर रश करना चाहेंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। बट वहीं वशिष्ठा के बीस्ट वो नहीं आ पाए जोन के अंदर, शिकार हुए जेनेक्स एफएम का। वैसे ई स्पोर्ट्स पिछले मैच में 17 निकाले, और इस मैच में वो 3 फिनिशेस के साथ टीम बाहर हो चुकी है। पर रेज जैसे आप कह भी रहे थे कि क्या वो रश करना चाहते हैं, पर वो ग्रेनेड थोड़ा दूरी ज्यादा तय कर गया, और आतंकी उन्होंने अच्छे तरीके से इस पूरे माहौल को संभाला है। बढ़िया जो नॉक था वो भी दिया गया, और साथ में जो फ्रैग था उसे भी उन्होंने कंफर्म किया। और ये थोड़ी दिक्कतें होती जरूर हैं जहां पर आपके प्लेयर्स बचे हुए हैं, पर फिर भी आप अकेले आगे गए, और ग्रेनेड वो भी प्रिसाइज तरीके से आगे गया नहीं। शैक पर ग्रेनेड डालना था, पर शैक से तो बहुत ज्यादा दूर निकल गया। पर जेनेक्स एफएम वर्सेस ओगलेक्स 5, उनकी फाइट की शुरुआत हुई, और इसी के साथ उनकी फाइट की समाप्ति भी हो गई। और जेनेक्स एफएम 5वां फ्रैग उन्होंने निकाला, ओगलेक्स 5 उनका एलिमिनेशन, और साथ में रेज और ओरांगुटान का वो शिकार बन गए। आपने 2 प्लेयर्स को डाउन किया था, आपके पास 3 प्लेयर्स थे, एक प्लेयर वहां रिवाइवल में बिजी होता, 3v1 करना था। उसके बाद फिर भी रेज ने पुश नहीं किया, एक बंदे को आगे भेज दिया। बहुत बड़ी गलती। आप ओरांगुटान जैसी टीम को बाहर कर सकते थे, बट खुद बाहर हो गए बदले में। अब ओजी के पास मौका है, रीसेट वो हो चुके हैं जोन के अंदर, बस उनको अब जाना है। बट सिन्वे शातिर तरीके से खेला है इस पूरे मैच में। अभी भी कुछ प्लेयर्स के साथ वो मौजूद, 3 प्लेयर्स इनफैक्ट उनके पास। मजा आएगा देखने में क्या वो ओरांगुटान को गेट कीप कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेनेक्स एफएम ने कितने सही समय पर रश किया ओगलेक्स 5 के ऊपर, और समाप्ति भी देखने को मिली उनकी। देखिए, मैं मानता हूं कि माइंड गेमर्स और उनके साथ साथ 5 कॉमेट रोटेशन आप देखिए कितनी काबिले तारीफ, और खासकर 5 कॉमेट की जब वो ई स्पोर्ट्स सोशल के ऊपर उन्होंने चार्ज किया था। चलिए आरू, उन्होंने टायर भी बदल ही दिया, उन्होंने कहा गाड़ी तो नहीं छोड़ूंगा, यही लेकर जाऊंगा, और कि टायर भी रखा है उन्होंने अपने बैकपैक में। प्लानिंग देखो आप, बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया है ओरांगुटान ने अभी तक। पिछला जो मैच था शानदार 14 अंकों के साथ, और इस मैच में भी जो 6 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। टॉप 6 में ये टीम पहुंची है। जेनेक्स एफएम अभी भी उनके पास वो 3 प्लेयर मौजूद हैं, सिन्वे के पास 3 है, पर 5 कॉमेट वो 4 के साथ, और कंपाउंड का बड़ा
जो एरिया है वो उन्होंने अपने लिए बनाकर रखा हुआ है। और जेनेक्स एफएम उनको पता है कि वो जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा नहीं है और वैसे भी जोन का जो पुश है वो भी आ रहा है ओरंगुटान की तरफ। और बिल्कुल ओपन एरियाज में से ये फाइट होते हैं, बट एकेओपी का नेट विस गॉड को उन्होंने डाउन कर दिया। और रश, कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन, हर चीज पे थोड़ा सा एरर था वहां पे। बट जेनेक्स एफएम को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे रिटेलिएट करने का। अगर एक और नेट का कनेक्शन आया तो पूरा खेल पलट सकता है, बट अभी तक वो नेट आया नहीं। हालांकि ट्राई बाय करने की कोशिश अभी भी करी गई है, बट क्या किसी नेट पे ओरंगुटान के किसी प्लेयर का नाम लिखा है? करीब जा रहे हैं नेट, बट अभी तक वो इंपैक्ट नहीं आया। बट मॉक्स ओपन में उन्होंने देखा आतंकी को नॉक निकालने का मौका, बट वो कवर फायर शानदार ओरंगुटान की तरफ से। और ओरंगुटान जेनेक्स एफएम के साथ फाइट छोड़ के वो सीधा मोक्ष को फिनिश करने के लिए चले गए और एकेओपी ने वो फ्रैग भी कंफर्म कर दिया। पर मैं मानता हूं कि इन सबके बीच में 5 कॉमेट उसका फायदा ज्यादा वो उठा कर गए। उन्होंने 2 प्लेयर के जो फिनिशेस थे उठा लिए वहां से। पर टीम अल्फा एंड माइंड गेमर्स उनके बीच की मुलाकात है। कॉफिन वो डाउन है, रिवाइवल करने की कोशिश करी जाती है और रिवाइवल एक्सिक्यूट हुआ नहीं। अब है बिल्कुल एडीएस के साथ उन्होंने वो फाइट लेने की कोशिश करी, एडीएस खोला तक नहीं और हिप फायर के साथ ही उन्होंने सामने वाले प्लेयर को एलिमिनेट किया। टीम अल्फा इस मुकाबले के अंदर फिनिशेस तो खैर उन्होंने निकाले, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको ज्यादा नहीं मिलने वाले। पर माइंड गेमर बढ़िया मुकाबला अभी तक चला है अपने 2 प्लेयर्स के साथ, 5 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट सिन्वे के निंजू स्पॉट किया है आतंकी। अब आखिरी प्लेयर बचना संभव है आतंकी का। क्या वो यहां से भी थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल सकते हैं? अब सवाल वो आता है। ओपन फील्ड में फंस गए। चलिए रेक्स बॉय को वो फ्रैग मिला, ओरंगुटान उनका हुआ अंत, बट 7 फ्रैग्स वो लेके गए। पोजीशन के कुछ अंक भी उनको जरूर मिले, बट 5C इस मैच में जिस तरह से रोटेट किया इस टीम ने, मिलिट्री बेस पे उतरने के बाद सदर्न साइड पूरा लूटा। ब्रिज पे थोड़ी देर रुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये जोन के अंदर एंट्री जो बनाई कमाल। पनिशर बिल्कुल अलग खेल रहे हैं अपनी टीम से और गरुड़ अकेले हैं। 6 फ्रैग जिनको मिले हैं अब तक। जी हाँ, और अब पनिशर की बारी है कि वो फ्रैग्स को कंफर्म करें। चलिए पनिशर, उनके पास भी अपना पहला जो फ्रैग है वो आ चुका है और माइंड गेमर अभी अब उनके एक मात्र जो खिलाड़ी हैं वो बचे रहेंगे। अब है टीम अल्फा के साथ फाइट उन्होंने बढ़िया जीती थी, पर इस पर्टिकुलर लॉबी के अंदर वो टीम्स मौजूद हैं जिन्होंने रोटेशन बहुत कमाल करके दिखाई है, जिन्होंने शुरुआती दौर में ज्यादा फाइट्स नहीं ली, सर्वाइवल पर ज्यादा ध्यान दिया गया और एंड मोमेंट पर जो फिनिशेस थे वो भी उन्होंने निकाल दिए। चाहे वो सिन्वे हो, चाहे हमने जेनेक्स एफएम को देखा, 5 कॉमेट तो कहां से कहां तक वो पहुंच गए अपनी टीम को लेकर। माइंड गेमर को भी हमने देखा, अब है उनको भी स्पॉट कर लिया गया है छोटे के द्वारा। अब है क्या वो अपना जो फ्रैग है वो जोन को देना चाहेंगे या फिर गरुड़ के हाथों उनका जो एलिमिनेशन है वो लिखा हुआ है। हालांकि गरुड़ आए और गाड़ी लेकर वापस चले गए। 2 तरफ से उनके ऊपर स्प्रेज आ रहे हैं। ये पेड़ का ही सिर्फ एक कवर उनके पास है, स्प्रे देने की कोशिश, बट इस बार जो फ्रैग है वो कोई और चुरा के गया। रेक्स बॉय काफी अच्छा स्प्रे उनकी तरफ से, सिर्फ कोई और फ्रैग मिला, बट 5 कॉमेट, 7 टोटल फ्रैग हैं जिसमें से 6 गरुड़ के, और अभी भी जोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। बाकी जो टीम्स है, चाहे वो जेनेक्स एफएम हो, चाहे वो सिन्वे की हो, वो ओपन एरियाज के अंदर और वहां पे नॉक आना तो लाजमी है। बट गरुड़ को देखिए, वो तो गाड़ी लेके जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। अग्रेशन का दूसरा नाम गरुड़ बन गया है इस लॉबी में। जी हाँ, और अपनी सवारी तो वो प्लेयर वैसे भी छोड़ नहीं रहा है, गाड़ी को पीछे पार्क करते हैं और उसके बाद सीधा वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। सामने ही प्लेयर लेटे हुए दिखाई दिए गरुड़, उन्होंने वो पहला नॉक निकाला, पर दूसरा नॉक जब तक वो करते तब तक वो खुद स्पॉट कर लिए गए और अब यहाँ दिक्कतें बढ़ गई 5 कॉमेट के लिए। ये चिकन डिनर आप इस तरीके से थ्रो नहीं कर सकते। एक बड़ा मुकाबला जो 5 कॉमेट यहाँ से अपना बना सकती है, और जो दूसरे प्लेयर है पनिशर, उन्होंने गाड़ी उठाई और वो रिवाइवल की कोशिश करने वाले जेनेक्स एफएम, जो उनके प्लेयर डाउन है उन्हें भी रिवाइव किया जा रहा है। पनिशर वो रिवाइव कर देंगे गरुड़ को। देखिए स्टाइल पॉइंट्स तो मिलेंगे। यू टर्न में लाया है वो, गाड़ी सीधी भी नहीं चलाई उन्होंने, गाड़ी उल्टी गाड़ी को वो लेके आए, अपने अपोनेंट के पीछे लगाया, बट इस नेट से बचना बहुत मुश्किल। हल्का सा डैमेज और गरुड़ दोबारा डाउन। पनिशर इस एरिया पे उनका बचना भी असंभव। वो एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में 2 प्लेयर्स गवा बैठे। 5C जो चिकन उनका यहाँ पे होना चाहिए, अभी भी पॉसिबिलिटी है, बट जेनेक्स एफएम दे आर बैक विद द नंबर्स गेम। 3 प्लेयर्स और 9 फ्रैग्स के साथ अब जोन के अंदर भी वो आ चुके हैं और सिन्वे उनका हुआ है अंत। और जेनेक्स एफएम अब तो उनको पता ही है कि वो जो दोनों प्लेयर्स हैं वो आखिर मौजूद कहां पर हैं। सिन्वे के एलिमिनेशन के बाद स्पॉट करने की कोशिश करी जा रही है दीप ओपी की तरफ से। बढ़िया खेला है सिन्वे ने और प्लेसमेंट पॉइंट के साथ जो फिनिशेस थे वो भी वो लेकर गए। पर 5 कॉमेट, जैसे मैं कह भी रहा था, ये एक बड़ा मैच आपका हो सकता था। सोचिए अगर जेनेक्स एफएम को आप एलिमिनेट करते और उसके बाद आप चिकन डिनर निकालते, 7 एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स थे वो भी आपको मिलते, और क्या पता सिन्वे के भी एक आध खिलाड़ी को आप ही एलिमिनेट करते।
थोड़ा ज्यादा ओवर कमिट किया वहां पर गरुड़ ने, और पनिशर बचाने की पूरी कोशिश करी उन्होंने, पर वो बचा नहीं पाए अपने प्लेयर को। पर अभी भी आप कह सकते हैं कि हाँ, जो जोन का थोड़ा एडवांटेज है वो 5 कॉमेट के पास मौजूद है। और जेनेक्स एफएम, उनको तो पता ही है इसके बाद फाइनल सर्कल आने वाला है, तो जितना आप सेंटर में जा पाए आपके लिए फायदेमंद। जेनेक्स एफएम के पास गाड़ी है, बिल्कुल पेड़ के पास लगा भी दी गई है, सेंटर के पास वो प्लेयर पहुंच भी गए। परेशानी ये है ना कि चलो ठीक है, गरुड़ गए थे, साथ में अगर ये 2-3 प्लेयर्स और जाते तो क्या पता वहां पे पूरी जेनेक्स एफएम खत्म हो जाती, एक ही प्लेयर बचा था अपने पैरों पे। बट क्या ये नेट पहुंच भी पाएगा? पहुंच के पहुंचा, गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दिया, बट मुश्किलें अभी भी हैं। क्या एक और नेट, एक और बार फिर से गाड़ी को थोड़ा सा और धक्का दिया? भाई ऐसे धक्का दे दे के आप जोन के बाहर तो नहीं करेंगे इनको, बट फिर भी अब खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा 5C के प्लेयर्स को। तो प्रॉब्लम है ये जो 2 प्लेयर्स बचे हैं, अभी तक कोई फ्रैग नहीं निकाला इन दोनों प्लेयर्स ने, तो शायद कॉन्फिडेंस फ्रैग निकालने का वो इतना ज्यादा नहीं इन 2 प्लेयर्स के ऊपर। जी हाँ, छोटे वो थोड़ा दूर निकले हैं, स्मोक का बढ़िया यूज किया गया, पर वेनम इसी बीच वो डाउन हो गए, और अब तो छोटे हैं जो अकेले बचे अपनी टीम से, स्मोक करके थोड़ा आगे जाने की पूरी कोशिश रहेगी। स्प्रे उन्होंने किया और बहुत बढ़िया कनेक्शंस बनाए गए। डीप उन्हें डाउन किया गया, और छोटे उन्होंने अपने आप को हील करना भी सही नहीं समझा, और जो दूसरे प्लेयर थे वो गाड़ी लेकर आ गया है, उन्होंने सीट स्विच करा। और देखना यह है कि वो जो फाइनल फ्रैग है, क्या वो जेनेक्स एफएम के खाते में गया भी, क्योंकि जब आप गाड़ी नहीं चला रहे होते तब वो फ्रैग आपको नहीं मिलता है। पर जेनेक्स एफएम शानदार उनका मुकाबला, चिकन डिनर, और साथ में फिनिशेस की कोई कमी नहीं। क्या कमाल का ये आखिरी बैटल हमें देखने को मिला, जहां पे वो 2 प्लेयर